तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जाना था। अब चलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। सो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द टू वैल्यूज और वेरिएबल्स। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। मीन्स कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, कि ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, इससे स्मॉलर देन है, यानी छोटी है, बड़ी है। तो उस चीज को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ सिंबल लिए हुए हैं कंपेयर करने के लिए दो वैल्यूज को। चलिए उनको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल जो सिंबल होता है वो दो वैल्यू को बताता है कंपेयर करके कि ये दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं। और जो नॉट इक्वल साइन है इसको हम नॉट बोलते हैं। ये लॉजिकल सिंबल है, इसको नॉट बोलते हैं। और ये है इक्वल का साइन, इन दोनों को मिलाकर बन जाता है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल जो ऑपरेटर होता है वो ये बताता है कि दो वैल्यू जो है आपस में इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन ये बताएगा कि ग्रेटर वैल्यू है या नहीं है। लेस देन लेस वैल्यू है या नहीं है। और ग्रेटर देन इक्वल देन जो ऑपरेटर है वो बताता है कि कोई वैल्यू इसके बराबर है या इससे बड़ी है। सिमिलरली लेस देन और इक्वल देन ऑपरेटर भी यही बताता है कि कोई वैल्यू छोटी है या इसके बराबर है। चलिए इसको प्रैक्टिकली जो है हम करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल को लोड करेंगे। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हम मेन फंक्शन के अंदर अपना जो कोड है वो रन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, यानी कि इंटीजर वैल्यू वेरिएबल को जो है डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे a और एक वेरिएबल लेंगे b जो कि इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ पर हम a को वैल्यू असाइन करेंगे 10 और b को असाइन करेंगे 20। तो यहाँ पर हमने दोनों वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है। उसके बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्वल इक्वल ऑपरेटर को। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं इफ कंडीशन को, यानी इफ एल्स कंडीशन को यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इफ। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ के बारे में जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहां से आप इजीली समझ पाएंगे कि इफ को किस तरीके से हमें यूज करना है। तो इफ में कंडीशन दी जाती है कि कोई बराबर है, इक्वल है। तो ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है इफ कंडीशन। तो यहाँ पर हम देते हैं ए इक्वल इक्वल बी और यहाँ पर हम प्रिंट ऐप फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवाएंगे कि ये वैल्यू अगर इक्वल है तो आप इसको यस प्रिंट कर दीजिए। और एल्स कहती है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो नो प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पर इफ कंडीशन इन दोनों वैल्यू को जो है कंपेयर करेगी कि ये वैल्यू इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसको प्रिंट कर दीजिए यस, अगर नहीं है तो इसको प्रिंट कर दीजिए नो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है जो कि इक्वल नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि आउटपुट में क्या आने वाला है। तो बेसिकली जो आपने सोचा था वही यहाँ पर आया आउटपुट में नो। उसके बाद चलते हैं हम चेक करते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स की हेल्प से कि ये नॉट इक्वल हैं या नहीं। तो इसको हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आप जो है इसको अपने कोड रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकें। फिर से हम जो है यूज करेंगे स्टेटमेंट का और यहाँ पर चेक करेंगे a इज नॉट इज इक्वल टू b। देन प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे यस सेमीकोलन और एल्स प्रिंट एफ नो। तो यहाँ पर भी आप जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो आएगा यस, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है जो कि इक्वल नहीं है। तो ये हमें ट्रू प्रिंट करने वाला है, मीन्स यस प्रिंट करने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा यस आया है। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, यानी यहाँ पर हम 20 कर दें, तो आउटपुट में क्या आएगा नो, क्योंकि ये इक्वल हैं तो इसलिए ये आया नो।
तो आप इफ एल्स कंडीशन की हेल्प से भी ये प्रिंट कर सकते हैं कि वो वैल्यू इक्वल है या इक्वल नहीं है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी जो है इसको चेक कर सकते हैं खाली प्रिंट एप फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू चेंज करें पहले। यहाँ पे मैंने 10 दे दिया इसको। तो चलिए हम आपको यहाँ पर प्रिंट फंक्शन की हेल्प से बताते हैं कि कैसे आप चेक करेंगे ट्रू और फॉल्स में। बेसिकली ट्रू और फॉल्स 0 और 1 से भी चलते हैं, जहाँ पर जो ट्रू होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है और जो फॉल्स होता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट से ट्रू इज इक्वल टू 1। ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपको 1 मिलेगा अगर ट्रू होगी कंडीशन, तो फॉल्स होगी तो आपको मिलेगा 0। चलते हैं हम यहाँ पर एक और वेरिएबल जो है क्रिएट कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, जिसका नाम देंगे हम चेक। और यहाँ पर हम असाइन करेंगे कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है। उसके बाद प्रिंट की हेल्प से हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे। पहले एक फॉर्मेट दे देंगे %d, यानी ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे, और सेकंड में %d यहाँ पर आएगी हमारी बी की वैल्यू, और इक्वल करके आएगा ट्रू या फॉल्स, यानी कि 0 और 1 में यहाँ पे हमें आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ पर भी %d कोमा हम यहाँ पे वेरिएबल देंगे ए कोमा बी कोमा चेक। तो यहाँ पर हमें जो वेरिएबल देने पड़ते हैं वो सीक्वेंस में देने पड़ते हैं। यहाँ %d के लिए ए होगा, परसेंट दूसरे डी के लिए बी होगा, और ये वाला जो डी है इसके लिए चेक होगा। तो ये जो है सीक्वेंस में हमें रखने पड़ते हैं वेरिएबल, तभी जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो करेक्ट आंसर मिलने वाला है। चलिए हम देखते हैं। तो वैसे तो ये कंडीशन हमारी देखिए 10 ग्रेटर देन 20 से है या नहीं, नहीं है। तो इसलिए जो इसने दिया हमें वो 0 दिया, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। तो ये कंडीशन जो है फॉल्स है, तो इसलिए आउटपुट में 0 मिला। अब चेक करते हैं, ए की वैल्यू जो है बदल देते हैं। तो आप यहाँ से भी जाकर के ए की वैल्यू को बदल सकते हैं। यहाँ पर हम ए की वैल्यू कर देते हैं 50, जो कि ग्रेटर देन है। उसके बाद हम रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये 1 पे आ गया, क्योंकि 50 जो है ग्रेटर देन होता है 20 से। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो आउटपुट में 1 मिल गया। उसी तरीके से हम बाकी कंडीशन भी चेक करेंगे। तो चलिए इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और नेक्स्ट ऑपरेटर जो है कंपैरिजन का उसको चेक करते हैं। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए इसको हम यहाँ से अभी हटा देंगे फिलहाल के लिए। यहाँ पर हम स्मॉलर देन वैल्यू असाइन करेंगे, ए स्मॉलर देन बी, और यहाँ पे भी चेंज कर देंगे इसको। देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट में है वो ट्रू होने वाला है या फॉल्स। तो आप देखेंगे कि 10 स्मॉलर देन 20 यानी कि ट्रू है, तो यहाँ पर आउटपुट में हमें मिला 1। इसको भी हम यहाँ से कमेंट आउट करेंगे और नेक्स्ट वाला चेक करेंगे। तो हमारे पास इक्वल भी हो गया, नॉट इक्वल भी हो गया, ग्रेटर देन भी हो गया, लेस देन भी हो गया। अब बचा ग्रेटर देन और इक्वल देन, लेस देन और इक्वल देन। तो चलिए उनको और चेक कर लेते हैं हम। ग्रेटर देन और इक्वल देन, तो ये जो कंडीशन है वो करेगी पहले चेक कि वो वैल्यू ग्रेटर भी होनी चाहिए और उसके बराबर भी होनी चाहिए। मतलब ग्रेटर हो सकती है, या तो वो उसके बराबर हो सकती है, या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलते हैं चेक करते हैं इसको। तो देखिए 10 ग्रेटर देन 20 है या नहीं, तो इसने कह दिया नहीं। 10 10 जो वैल्यू है ना तो वो 20 के बराबर है और ना ही 20 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसने हमें कंडीशन में फॉल्स दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को जो है फिर से 50 कर दूं या इससे ज़्यादा कर दूं, 80 कर दूं, तो ये हमें ट्रू देगी। देखो 1 दे दिया इसने, इसका मतलब ट्रू दे दिया इसने, यानी 80 जो वैल्यू है वो 20 से बड़ी है, इसलिए आउटपुट में हमें 1 मिल गया। अगर हम इसी वैल्यू को 20 करें, तो देखिए ये वैल्यू भी ट्रू आई, क्योंकि ये हमारी इक्वल है, यानी 20 जो है 20 के इक्वल है, इसलिए हमें आउटपुट में 1 मिला। अब चलते हैं इसी तरीके से हम जो है लेस देन वाले का भी चेक कर लेते हैं। कंट्रोल बी, लेस देन इक्वल देन, इसको यहाँ से हम मल्टी कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ से भी इसको स्टार और स्लैश से क्लोज कर देंगे। तो देखिए 10 स्मॉलर देन है 20 से, ट्रू आया क्योंकि ये स्मॉलर देन है।
अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 40 कर दूं तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो ये हमें फॉल्स देगा। तो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है आपको या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो डाउट जो है जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व हो पाए, यानी सिंप्लीफाई हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, कौन कौन से सिंबल जो है इनमें यूज होते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इन सभी ऑपरेटर के मुकाबले।